ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर एंड वर्स नंबर 11 की चर्चा कर रहे थे। हरेर हरेर गुणा अक्षिप्त मति भगवान पादरायण अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। Srila Sukadeva Goswami, son of Srila Vyasadeva, was not only transcendently powerful, he was also very dear to the devotees of the Lord. Thus he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. हरेर गुण अक्षिप्त मति भगवान बादरायण। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान हरि के गुणों से अक्षिप्त मति, he was absorbed in thought of Lord Hari's transcendental qualities। विशेष श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। बहुत सुंदर श्लोक था। आत्मा रामस्य मुनि निर्ग्रंथ प्युरुक्रमे गुणवन्तिम अहितु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत गुणो हरि मेन इस श्लोक का आ, शब्द है, जिसका अर्थ है कि ऐसे अद्भुत दिव्य गुण हैं भगवान हरि के, जो कि अनेकों वैरायटी के लोग, इतने भी अलग अलग वैरायटी के आत्मराम है, मेरे ग्रंथ अपनी है, मेरे ग्रंथ होते हुए भी कुर्वन्तिम अहितु किम भक्ति, अहितु किम भक्ति करते हैं। अहितु किम मतलब विदाउट मोटिवेशन, बिना किसी कारण के, मतलब कुछ प्राप्त करने का इच्छा है ऐसा नहीं, या ये कुछ प्राप्त करना है। सेल्फ सेटिस्फाइड आत्माराम का अर्थ ही होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने आप पे तृप्त है, वो भी नहीं तो किम, या सरल भाषा में बोले बेबजाय। बेबजाय कोई भी संसार में कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है बेवजह तो नहीं करता, लेकिन भगवान हरि की भक्ति ही ऐसी है जिसको बेवजह कर सकता है कोई। ऐसे दिव्य अद्भुत गुण है भगवान हरि के। गुरुवंती नॉट ओनली नहीं तो कि भक्ति, गुरुवंती शब्द का अर्थ होता है उनकी वजह से, उनके लिए। राही चुकीम संसूचित करता है कि अपने खुद के कोई वजह से नहीं। और भक्तिन, भक्तिन कुर्वन्ति, तो व्हाट इज दिस भक्ति, इसका इसका जो अर्थ है इस श्लोक में बताया जा रहा है। अगला, हरे रघुण शुद्ध मति भगवान बादराय। सो हरेर गुण अक्षिप्त मति, अक्षिप्त मति मतलब being absorbed in thought of transcendental attributes or qualities of supreme lord Hari। भगवान हरि के ऐसे दिव्य अद्भुत गुणों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इज व्हाट परफॉर्म हेतु की भक्ति, ये हेतु की भक्ति करते हैं।
भगवान हरि के गुणों में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इस भगवान हरि के दिव्य गुणों, जब ये गुण शब्द आता है, हरेर गुणा अक्षिप्त मति, तो यहाँ पे गुण का अर्थ है एट्रीब्यूट्स। इट इंक्लूड्स हिज नेम, हिज ब्यूटीफुल फॉर्म, हिज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स। और हरि के, हरि हरि का नाम, दिव्य स्वरूप, के गुण, जो क्वालिटीज हैं, और उनके अनेक प्रकार की लीलाएं, या विशेष रूप से जो 64 क्वालिटीज हम लोग डिस्कस किए थे लेक्चर ऑफ डिवोशन से, भक्ति समर सिंधु से। भगवान कृष्ण के 64 जो गुण हैं, उनकी सुंदरता, उनके और अन्य जो गुण हैं, उसका वर्णन किया गया है। उन गुणों से उपक्षिप्त, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको बोलते हैं कुर्वन्ति महितकीम भक्ति। ये अहित की भक्ति करता है। भक्ति शब्द का अर्थ ये कि गुणा गुणा अक्षिप्त मति, अक्षिप्त मति अगर हो जाता है, means जब कोई व्यक्ति भक्त है, भगवान हरि के नाम में, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनके लीला में, जो श्रवण, जो चर्चा में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं यही तो की भक्ति, ये भक्ति। और इस कार्य को करने के लिए महदाख्यानम, गान महदाख्यान, नित्यम विष्णु जनप्रिय। वैसा भक्त, because of being absorbed in the transcendental qualities of Lord Hari, वो महदाख्यानम, श्रीमद् भागवत को महदाख्यानम बोलते हैं। यह महदाख्यानम जो है, महापुरुष, महापुरुष, महाभागवत, शुद्ध वैष्णव, उनकी आख्यान है जो शुद्ध कृष्ण कथा है, उसमें उसको वो सीरियसली करता है, ये श्रवण करते हैं। या दिव्यज्ञान अंडरवेंट स्टडीज, अध्ययन करने, उसमें अपने आप को लगा देता है पूरी तरीके से, जो कि विष्णु जनप्रिय, नित्यम विष्णु जनप्रिय, जो सभी विष्णु जन हैं, उन्हें भी, उनके लिए नित्य रूप से प्रिय होता है। कोई भी विष्णु जन मीन्स प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है, नित्य रूप से हमेशा उसके लिए ये महदाख्यानम बहुत प्रिय होता है, डियर टू हिज हार्ट। हाँ, क्योंकि उसके भगवान हरि के गुणों का वर्णन होता है उसमें, भगवान हरि से संबंधित होने के कारण वो उसके मति को पूरी तरह से आक्षिप्त कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति अ, उन कार्यों में या उन चर्चाओं में विक्षिप्त मति हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमेशा उसके लिए प्रिय बनता है उस सब्जेक्ट में, तो जिसमें उसको कुछ विषय भोग की चर्चाएं होती हैं। इस प्रकार से भगवान हरि का जो भक्त होता है, उसके लिए वो आख्यानम प्रिय होते हैं, जहाँ पे भगवान की चर्चा होती है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम, या भगवान के भक्तों के द्वारा जो चर्चा की जाती है, महदाख्यानम, वो नित्य रूप से प्रिय होता है, नित्यम विष्णु जनप्रिय। So according to Brahma Vaivarta Puran, Sukdev Goswami was a liberated soul. Even within the womb of his mother, Srila Vyasadeva knew that the child after his birth would not stay at home. Therefore, he, Vyasadeva, impressed upon him the synopsis of the Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. After his birth, the child was still more educated in the subject of the Bhagavatam by recitation of the actual poem. तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा है, इसके अकॉर्डिंग, और भागवत में भी ये वर्णन आता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त पुरुष थे। मुक्त पुरुष मतलब जिनकी कोई भौतिक आकांक्षाएं नहीं, कोई हेतु नहीं,
कोई वजह नहीं है कोई भी कार्य को करने के लिए। तो अ, व्यास देव जी ये जानते थे, इसलिए वेद व्यास जी प्रयास करके अपने शिष्यों के माध्यम से भागवतम का शुद्ध रूप है कुछ, स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण के सुंदर रूप, भगवान कृष्ण के कुछ सुंदर गुण का वर्णन करवाए और श्रवण करा। तो प्रैक्टिकली फोर्स हिम टू हियर, तो श्रवण करवाए, तो उसको सुनने मात्र से वो अटैच हो गए, आसक्त हो गए भगवान हरि के दिव्य गुणों से। और इस प्रकार से उनको भागवतम वो और गहराई से, सीरियस स्टडी, गंभीरता से अध्ययन करने के लिए फोर्स कर दिए, प्रेरित कर दिए। क्योंकि जन्म से ही वो ऑलरेडी मुक्त थे, शुद्ध थे। सो ही इमीडिएटली गॉट अटैच्ड टू लॉर्ड कृष्ण, आकर्षित हो गए, आसक्त हो गए। जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में जो जिनका हृदय दूषित होता है काम वासना से, लोभ से, लालच से, तो वो ऐसे छोटा सा भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है अ, धन एकत्रित करने के लिए, या जो काम मुक्त व्यक्ति होता है पोजीशन अपोजिट के संग आने के लिए, छोटे से अपॉर्चुनिटी में भी वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है और उस डायरेक्शन में चला जाता है। उसी प्रकार से जिनका हृदय शुद्ध होता है, पूरी तरह से निर्मल होता है, तो वो जो हृदय है इन भौतिक वासनाओं से मुक्त हृदय पूरी तरीके से फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब एज सुन एज जैसे ही भगवान हरि के कुछ दिव्य गुणों संपर्क में आता है, इमीडिएटली वो तीव्रता से आसक्त हो जाते हैं भगवान से। हाँ। इसलिए ऐसे लोग जिनका हृदय शुद्ध होता है वो बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं, कृष्ण से या कृष्ण के प्रेम को विकसित कर लेते हैं। और जिनके हृदय में दूषण होता है, गंदा होता है, तो उनको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है, वो ऐसे भक्तित हृदय रखने वाले व्यक्ति के हृदय को पहले साफ करता है, सफाई भी होता है, इसलिए साधन का भी कार्य करता है। तो फाइनली उसके हृदय को भी आकर्षित कर देता है। ये हमने पिछले चर्चा में बड़े इस तरह से श्रवण किया कि चाहे कोई मुक्त पुरुष हो, तो वो तो डायरेक्टली भगवान के बारे में सुन करके आसक्त हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो इस संसार में जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, जिनका प्राय हृदय काम क्रोध लोभ इत्यादि से दूषित रहता है, तो वो भी जब भगवान हरि के दिव्य गुणों के संपर्क में आते हैं, तो उससे पहले उनका हृदय का शुद्धिकरण होता है, चेतो दर्पण मार्जन। और जितनी मात्रा में शुद्धिकरण होता जाता है उतनी मात्रा में वो भी आसक्त हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वन कैन बी मेड attached to the supreme by forceful recitation of Bhagavatam, glories of the Lord। भगवान हरि के ऐसे अद्भुत दिव्य गुण हैं, अगर उनके 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 बारे में कोई सुनेगा, संपर्क में आएगा, तो सूनर और लेटर, इट डजेंट मैटर एक्चुअली, चाहे जल्दी या थोड़ी देर में वो दूसरे से आकृष्ट हो जाएगा और अक्षिप्त मति हो जाएगी उसकी। बस एक ही चीज का जरूरत है कि वो सुनने के लिए उसको तत्पर कर देना चाहिए। The idea is that generally the liberated souls are attached to the feature of impersonal Brahman with a monistic view of becoming one with the Supreme Whole. But by the association of devotees like Vyasadeva, even the liberated soul becomes attracted to the transcendental qualities of the Lord. By the mercy of Sri Narad, Srila Vyasadeva was able to narrate the great epic of Srimad Bhagavatam. By the mercy of Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami was able to grasp the import। तो इस श्लोक का मुख्य बिंदु ये है कि मुक्त पुरुष लोग जो कि निराकार ब्रह्म तदात्म होने के भाव से आसक्त होते हैं, पर ब्रह्म के गुणों से, गुण नहीं है, पिक्चर ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म। हाँ, लेकिन
वो भी शुद्ध भक्त व्यास देव जैसे शुद्ध भक्त के सामने आकर के ऐसे अपने इस आकर्षण को त्याग करके भगवान हरि के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण कि नारद मुनि की कृपा से श्री व्यास देव जी ऐसे महान श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना कर पाए। हमने पिछले 2 अध्यायों में चर्चा किया कि कैसे श्री नारद मुनि की कृपा से श्री व्यास देव जी इस अद्भुत भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। और इस अध्याय में अब ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वही श्री व्यास देव जी की कृपा से श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत के रहस्य को ग्रहण कर पाए और आकृष्ट हो गए। इफेक्ट ऑफ वेद व्यास compilation Srimad Bhagavatam. And the transcendental qualities of the Lord are so attractive that Srila Sukadeva Goswami became detached from being completely absorbed in impersonal Brahma and positively took up the personal activity of the Lord. भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो कि निराकार ब्रह्म में पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे, वो उसको त्याग करके उससे विरक्त हो जाते हैं और पॉजिटिव तरीके से भगवान कृष्ण के पर्सनल एक्टिविटी, उनके दिव्य नाम रूप गुण और लीलाओं से आकृष्ट हो जाते हैं। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉट सो इजी थिंग। जो ऐसा निराकार ब्रह्मवादी जो भौतिक जगत से पूरी तरीके से विरक्त होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता, उसको किसी व्यक्ति के दिव्य किसी व्यक्ति के गुणों से या कार्यों से आकृष्ट करा लेना, ये प्रमाणित करता है कि वो जो व्यक्ति है कि ऐसे दिव्य अद्भुत गुण है और वो भगवान हरि ही हो सकता है। Practically, he was thrown from the impersonal conception of the Absolute, thinking within himself that he had simply wasted so much time in devoting himself to the impersonal feature of the Supreme. Or, in other words, he realized more transcendental bliss with the personal feature than the impersonal. And न केवल सुखदेव गोस्वामी ने जो impersonal conception निराकार ब्रह्म की विचारधारा है उससे डेविएट हो गए, उसको त्याग दिए, कृष्ण से आकृष्ट हो गए। बल्कि इस हद तक ये कार्य हुआ कि उनको खेद होने लग गया कि उन्होंने अपना अननेसेसरी अनावश्यक रूप से बहुत सारा समय ये ब्रह्म के निराकार आस्पेक्ट है वेस्ट कर दिया। फेल्ट लाइक दिस, क्योंकि इसका कारण क्या है? भगवान के पर्सनल व्यक्तिगत स्वरूप के से आकृष्ट होने से और उनके संपर्क में आने से भगवान के नाम रूप गुण और उनके ऐसे दिव्य लीलाओं के संपर्क में आने से जो अद्भुत आनंद मिला, वो इतना तीव्र था, इतना ज्यादा था, इम्पर्सनल निराकार ब्रह्म के ब्रह्मानंद के सामने उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। And from that time, not only did he himself became very dear to Vishnu Janas or the devotees of the Lord, but also the Vishnu Janas became very dear to him. और उस समय के पश्चात न केवल सुखदेव गोस्वामी खुद विष्णु जन को भक्तों को प्रिय हो गया, बल्कि भक्त लोग भी उनको बहुत प्रिय हो गए। दैट मीन्स नाउ दैट टाइम ऑनवर्ड्स ही ऑलवेज एसोसिएटेड विद यू। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कभी अकेले रह करके ब्रह्मा में चिंतन नहीं करते। वो सबसे पहले तो आकृष्ट होकर के अपने ही पिताजी व्यास जी के पास आए, उनको गुरु बना करके उनसे श्रवण किए भागवत और कृष्ण के बारे में। और फिर उसके बाद वो हमेशा भक्तों के संग उसकी कथा करते थे। परीक्षित महाराज जो कि राजऋषि हैं, राज्य का कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति, अपरेंटली बाहर से भौतिकवादी दिखते हुए, सुखदेव गोस्वामी जो कि जन्म से ही समस्त प्रकार के भौतिक चीजों से विरक्त हैं, कोई प्रैक्टिकली कोई लेना देना नहीं। कि सुखदेव गोस्वामी जैसे अध्यात्मवादी जो कि परम विरक्त हैं, वो परीक्षित महाराज जैसे कि राज्य के कार्यभार में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से लगे हुए हैं। सेंस मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी भौतिक तरीके से राज्य भौतिक कार्यों में लगे हुए।
तो कोई ऐसा मेलजोल नहीं है कि मिलेंगे बातचीत करेंगे ऐसा हम करेंगे। लेकिन केवल और केवल अ, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट होने के कारण परीक्षित महाराज विष्णु जन हैं के बारे में इंक्वायरी की। केवल इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनके साथ एसोसिएशन किए, उनको एसोसिएशन दिए, 7 दिनों तक भागवत कथा सुना। ये प्रूव करता है कि जो वास्तव में अगर कोई आ, भगवान हरि का भक्त है और भगवान हरि के दिव्य गुणों में अक्षिप्त मति, so he becomes very dear to other devotees of genuine devotees of Lord Krishna. Those devotees also become dear to him. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई कृष्ण के अ, सिद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और भगवान कृष्ण के गुणों से आकृष्ट है, लेकिन कृष्ण के भक्तों के संग में रहना पसंद नहीं है उसको। When we are speaking about Krishna Bhakta, we refer to those who are actually following the path of pure devotional service। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्त मतलब बैठ के परिकल्पना करें। कोई भी जेन्युइन डिवोटी ऑफ कृष्ण अगर होगा तो अन्य जो कृष्ण का भक्त होगा, जो कृष्ण के वास्तविक रूप में कृष्ण के गुणों के बारे में चर्चा करता है, उसमें वो इंटरेस्ट लेता है। He likes to hear, he likes to associate with such devotees, he likes to serve along with such devotees। विष्णु जन जो होते हैं वो उसको प्रिय हो जाते हैं और वो भी उन विष्णु जनों को प्रिय हो जाता है। दिस इज द टेस्ट। ये भी एक टेस्ट है। भगवान कृष्ण भी गीता में इस बात को बोलते हैं, 10वें अध्याय में, मच्चित्ता मद्गत बोधयन्तश्च परस्परं तुष्यन्ति च रमन्ति च ध्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्त मद्गत प्राण। जो अपने चित्त को मुझ में लगा के रखें, मच्चित्त मद्गत प्राण, जिनका प्राण, whose life and soul, I'm the only life and soul of such devotees, Lord Krishna says। कि जिनका एकमात्र प्राण और जीवन मैं हूँ, मदगता। मदगता मीन्स आई एम द ओनली गति, द ओनली गोल, द ओनली लाइफ एंड सोल ऑफ सच डिवोटीज। मच्चित्ता मदगता prana, madgata prana। Those who have madgata prana also means those who have dedicated their life for the cause of Supreme Lord, madgata prana। Christian Athentasya Mam Nityam, they always glorifying Athentasya Mam Nityam, हमेशा नित्य रूप से मेरा कथा करता है। Athentasya Mam Nityam Pushyanti च रमन्ति च। And this way, these devotees, ये भक्त लोग आपस में ही कथयन्ति माम नित्यम, तेरे बारे में ही कथा श्रवण करके पुष्यन्ति च रमन्ति च, बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं। और न केवल संतुष्टि, इसमें ही रमण करते हैं। दिस इज देयर रिक्रिएशन, दिस इज देयर सोर्स ऑफ ब्लिस एंजॉयमेंट। ये उनका आनंद का जरिया है। रिक्रिएशन करते लोग बोलते हैं ना, कई बार भक्त लोग विहार क्या करते हैं, रिक्रिएशन क्या करते हैं। तो ये असली रिक्रिएशन है। भक्तों को रिक्रिएशन करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में जाके भ्रमण करने की आवश्यकता है। कभी कभी कुछ भक्त लोग, स्पेशली यूथ डिवोटी, कभी कभी बोलते हैं प्रभु कुछ रिक्रिएशन भी तो होना चाहिए। नहीं, केवल क्या है, नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब असली वास्तव में नाम जप और श्रवण अभी तक किया नहीं, विष्णु जना नहीं बने गया। अगर कोई भी एनी जेन्युइन डिवोटी who is actually relishing Krishna Katha, or who is actually engaged in Krishna conscious activity, कृष्ण भावना में फिर वास्तव में कोई लगा है, जैसे श्लोक में वर्णन है, तो ही डजेंट रिक्वायर एनी अदर रिक्रिएशन। और रिक्रिएशन करने की जरूरत नहीं। जाके पहाड़ों में ट्रैकिंग करके आते हैं, थोड़ा सा कुछ अपने मोटिस्टिक फ्रेंड के साथ घूम के आते हैं, या मूवी देख के आते हैं, पार्टी करके आते हैं, या जस्ट कहीं ना कहीं जाके भ्रमण करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, ये जरूरत नहीं है। ये अगर जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वी आर लैकिंग अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने आप को रिक्रिएशन देने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ करके। कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है श्रवणम कीर्तन। तो
को छोड़ करके फिर अन्य पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करें, दैट इज नॉट प्रॉपर वे। वो वैसा नहीं करना चाहिए। दैट इज डिस्ट्रैक्शन, वो जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन। तो मच बोधयंतश्च परस्पर परस्पर, आपस में भक्त लोग श्रवण कीर्तन करके, नाम जप करके, बोधयंतश्च दे फील, दे नरिश ईच अदर, दूसरे को नरिशमेंट करते हैं। नरिशमेंट दोनों वे से होता है। वन हु स्पीक्स कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा बोलते हैं, वो भी बोध महसूस करते हैं, उनको भी नरिशमेंट मिलता है, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज कृष्ण। और जो कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं, उसको उनको भी बोध होता है, नरिशमेंट मिलता है। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, वो विष्णु जनप्रिय हो जाते हैं। जो वास्तव में विष्णु जन है, so ही इज ऑलवेज वेरी डियर टू अनदर विष्णु जन। और आग बाकी जो विष्णु जन है, वो भी उसको बहुत डियर हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं। इसलिए नित्यम विष्णु जनप्रिय यहाँ पे बताया जा रहा है। The devotees of the Lord, and also Vishnu Janas became very dear. The devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities, who desire to become personal servitors of the Lord, not very much like the impersonalists. Similarly, the impersonalists who desire to become one with the Supreme are unable to evaluate the devotees of the Lord. इसी कारण से, क्योंकि विष्णु जन जो होते हैं, डिवोटीज ऑफ कृष्णा, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान की और अपनी इंडिविजुअलिटी को नष्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, निराकारवादी या मायावादी, जो कि बहुत तत्पर होते हैं अपने इंडिविजुअलिटी को नष्ट करने के लिए, अस्तित्व को खत्म करने के लिए, दे डू नॉट वेरी मच लाइक दिस इम्पर्सनलिस्ट। उनके साथ काम करना बहुत उनको पसंद नहीं होता। और ना ही जो ऐसे इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो भक्तों को सही मायने में एवोल्युएट कर सकते हैं, या उनकी वास्तविक स्थिति को पहचान सकते हैं, क्योंकि उनका मन जो है, भगवान हरि के दिव्य गुणों के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण वो जानते नहीं। So that's why they are not at all attracted towards. Thus, from time immemorial, these two transcendental pilgrims have sometimes been competitors. In other words, each of them likes to keep separate from the other because of the ultimate personal and impersonal relevance. इसीलिए शुरू से ही, अनादि काल से ही चला आ रहा है, निराकारवादी और साकारवादी ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर बने रहते हैं, क्योंकि और ये एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, सेपरेट रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनके दोनों के गोल्स जो है, लक्ष्य हैं, बिल्कुल विपरीत है। एक का पर्सनल रियलाइजेशन, भगवान कृष्ण के पर्सनल जो दिव्य गुण है, उनसे आकृष्ट होते हैं, उनकी ही सेवा में लगे रहना चाहते हैं। और दूसरे के निराकार बाद फिलोसफी होती है, तो भगवान के पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भगवान तो सब कुछ इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तिगत जो दिव्य भगवान के रूप को लिया है, उसको खत्म कर देना चाहता है, अपने व्यक्तित्व को खत्म कर देना चाहता है। Therefore, it appears that Srila Sukadeva Goswami also had no liking for the devotees, but since he himself became a saturated devotee, he desired always the transcendental association of the Vishnu Janas, and the Vishnu Janas also liked his association, since he became a personal Bhagavad. इसीलिए शुरू में इसलिए ऐसा लगा, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म में भी स्थित है, तो इसलिए उनको, सुखदेव गोस्वामी को भक्तों के प्रति कोई अ, आसक्ति नहीं थी, लाइकिंग नहीं थी। यहाँ तक कि अपने खुद के पिता व्यास देव जी, जो शुद्ध भक्त महाभागवत है, लेकिन जैसे ही वो खुद एक बहुत ही मैच्योर भक्त बन गए, भगवान हरि के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर के, तो फिर देन ही डिजायर्ड ऑलवेज द ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन ऑफ विष्णु जनस। तब वो भी भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। Thus both the son and the father were completely cognizant of transcendental knowledge in Brahman, and afterwards both of them became absorbed in the personal features of the Supreme Lord.
The question as to how Sukadeva Goswami was attracted by the narration of the Bhagavatam is just completely answered by this श्लोक। इस श्लोक में वो उत्तर दिया गया है कैसे सुखदेव गोस्वामी पूरी तरीके से आकृष्ट हो गए भागवतम के नरेशन को सुन करके, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों से लेकिन लोग पहले कि सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षको मुनि कश्य वा बृहति नेतः आत्मराम संभयसत। वो जो कि पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित थे, और अपने में ही आत्मा राम थे, अपने में ही संतुष्ट थे, सुख आनंदित थे, तो उन्होंने इस भागवत ग्रंथ को क्यों पढ़ना चालू कर दिया। इसके आंसर में ये दो श्लोक फिर गोस्वामी बोले, तो हम लोग चर्चा किए बड़े विस्तार से, बहुत ज्ञानवान। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब परीक्षित महाराज के बारे में भी बताएंगे। ये तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता दिए, जो ब्रह्म में लीन थे वो कैसे आकृष्ट हो गए। और परीक्षित महाराज जो कि राज्य के कार्यभार में लगे हुए थे, वो कैसे आकृष्ट हो गए, वो भी सब छोड़ छाड़ के कैसे बैठ गए भागवत सुनने के लिए। तो दोनों तरह के जो समस्त भौतिक कर्तव्यों से विरक्त हैं, परे हैं, वो भी आकृष्ट हो गए, और जो समस्त भौतिक कार्य में लगे वो भी आकृष्ट होकर के, तो दोनों ही अपने अपने अ, पथ को, जो विचारधारा को त्याग करके और बैठ गए और भागवत भगवान हरि के गुणों का चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें लिखा है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों लिखा है हाँ, प्रभु जी? पहले की बात है, जब वो निराकार अच्छा। ब्रह्म में स्थित थे, तो उनको ठीक है। किसी को पसंद नहीं करते थे, वो बस ब्रह्म ब्रह्म में लगे रहना चाहते थे। लेकिन जैसे वो खुद भगवान हरि के गुणों से आकृष्ट हो गए, तो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने से इमीडिएटली उनको भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति भी आकर्षण आ गया, उन भक्त भी पसंद आने लगे, और भक्तों का संग फिर में रह करके कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना चालू कर धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, क्या औरतें शंख बजाती हैं? दिया। माता हाँ, जी शंख बजा सकती हैं? बजा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं माता जी। ठीक है। हाँ, हरे पवित्र कृष्ण स्थिति प्रभु। में जब रहते हैं तो क्या भी करते हैं और संगीत भी बजाते ठीक है। हैं। और हरे कोई कृष्ण। प्रश्न?